अब मैं थोड़ा सा बेनिफिट्स पे आ रही हूँ, आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपके टारगेट्स को अचीव करना, ठीक है, ये आ गया हमारा डे टू डे लाइफ का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्या चाहिए होता है आपको? सेल्स होती है, क्लाइंट्स होते हैं, बिजनेस में भी यू नीड सम टारगेट्स, राइट? कुछ ना कुछ होता ही है। तो आपके टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। अब फोकस और कंसंट्रेशन किस किस को चाहिए होता है? सारे स्टूडेंट्स को चाहिए, है ना? प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको चाहिए होता है, राइट? आपके जो भी मतलब मीटिंग्स हैं या कुछ भी, वॉट एवर यू कैन से, जहां पर भी आपको फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत है, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो आपको, बड़े होके मिलिट्री में हो या कहीं भी हो, एनीवेयर, वहां आपको ये हेल्प करती है। आपके रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी लाती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आई होप सो सभी लोग अग्री करेंगे, जब तक आपके पर्सनल रिलेशनशिप में शिप्स में पीस और हार्मनी नहीं होगी, आपका दिमाग खराब रहेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा। डू यू ऑल अग्री? तो ये आपको हेल्प करती है वहां पर। ओके, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिजनेस, लीगल मैटर्स। और आपके दुश्मन जो हैं, हर इंसान का ज्ञात अज्ञात शत्रु होता है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि मेरा अगर कोई बहुत अच्छा चाहने वाला है तो वो मेरे बारे में अच्छा ही करेगा हमेशा। यू कैन नेवर रिलाई ऑन एनी। और ये बहुत सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट है। पहले हर इंसान अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरों के बारे में, ठीक है? फिर ये आपके ऑरा को क्लियर करता है, आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करता है। इसके बाद क्लैरिटी लाता है थॉट्स में, आपकी ब्रेन कैपेसिटी, क्योंकि देखिए एक एज के बाद आप चाहे चाहो या ना चाहो, थोड़ा सा आपको मेमोरी लॉस होता ही है। मतलब आप रिटेंशन पावर आपकी थोड़ी कम हो जाती है ना, चीजों को एकदम से ग्रास्प करने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। तो वो इसमें हेल्प करता है। फिर ये स्लो लर्नर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सीएस, बैंकर्स, एमबीए एनालिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बहुत सारे हाई मेंटल एबिलिटी जहां जहां यूज होती है, वहां पर आपको हेल्प करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है। नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स किसको चाहिए? सेल्स वालों को। सेल्स पिच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाता है। अब यहाँ अगर आपने देखा हो, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डार्क में करा हुआ है, दैट इज एक्टिवेटिंग योर ब्रह्मनाड। ओके, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा, कंप्लीटली तो पूरा नहीं, वो तो आप कोर्स में सीख सकते हैं। अदरवाइज 1 मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी। ये होता है आपका ऑरा, ठीक है? जब आपका ऑरा परफेक्ट होता है, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, तो वो इस तरह से दिखता है अप्रोक्स, या आप ये समझ लो ऐसा दिखता है। ये जो पिक्चर है इसको भी मैं बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो ऑरा है, ये यहाँ पर ये क्रैक्स है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे थॉट डिप्लीट हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, तो इस तरह से ऑरा में छेद हो जाते हैं, ऑरा में इंट्रूजन हो जाती है। और जैसे ही आपके ऑरा में इंट्रूजन होती है, आपके चक्रास भी डिप्लीट होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस डिप्लीट होते हैं, आपके एचआरसीएम पे फर्क पड़ता है, दैट इज योर हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, आपका करियर, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सब पे इफेक्ट आता है। ओके, सो ये जो ऑरा कंप्लीट करना और ये सब जो चीजें हैं, ये हम साधना से करते हैं, जो मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। ओके, इसमें आपकी साधना होगी 21 दिन की, वो आप डेली करते हैं, जो भी है क्लास के अंदर सब आएगा। अब मैं आपको एक बार चक्रास भी, ये इसका भी बता देती हूँ, कुंडलिनी का। तो पिक्चर आया नहीं मेरे को शायद, एक ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर कंप्लीट। एक चीज का ध्यान रखिए, सभी जानते हैं कुंडलिनी का नाम, बहुत सबने सुना है, कुंडलिनी एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सब आप लोगों ने सुने हैं ना नाम, आराम से बहुत बहुत सुने होंगे। कुंडलिनी होती कहाँ है? कुंडलिनी यहाँ होती है, मूलाधार की तरफ। मूलाधार इज योर रूट चक्र, नीचे का, ठीक है? उसके ऊपर आता है आपका सेक्रल, उसके ऊपर आता है आपका नाभि चक्र, नाभि चक्र, और इसके ऊपर आता है यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस। ये नाभि चक्र जो है वो उससे 2 इंच ऊपर होता है सोलर प्लेक्सिस, जो जठर अग्नि जहाँ कहते हैं ना,
उसके बाद यहाँ पर आता है आपका अनाहता, दैट इज योर हार्ट चक्रा। उसके ऊपर आता है आपका विशुद्धि, दैट इज योर थ्रोट चक्रा। उसके ऊपर आता है यहाँ अजनय चक्रा, जिसको आप थर्ड आई भी बोलते हो, है ना, आज्ञा चक्र बोलते हो, ये सब बोलते हो। इसके ऊपर आप सबको पता है होता है सहस्त्रार चक्र। ठीक है ना। अब ये सब चीजें तो आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो श्वसन तंत्र है, जो हमारी सांस लेने का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र, है ना। ये भी एक तंत्र है जो हमारे अंदर चलता है। ठीक है। नाउ द थिंग इज, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये हम जन्म और मृत्यु की बात जब करते हैं इस लूप की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है। जब आपको, बहुत लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी होगी, जिनको नहीं है थोड़ा सा यहाँ मैं बता देती हूँ। राइट नोस्ट्रल आपकी होती है सूर्य नाड़ी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनीवन? पिंगला। पिंगला। और आपकी ये वाली नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रल, ईड़ा। 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 और सबको पता है बीच में हमारी सुषुम्ना चलती है, राइट। तो ईड़ा और पिंगला जो होती है वो किस तरह से चलती हैं, वो जरा सा ध्यान देंगे सभी लोग। आपके जो चक्रास हैं, एक, सब जानते हैं चक्रास इस तरह से होते हैं आपकी बॉडी में प्लेस्ड। ये मूलाधार है, ये आपका हो गया सेक्रल चक्रा, दैट इज स्वादिष्ठान। फिर इसके ऊपर आता है मणिपुर, दैट इज सोलर प्लेक्सिस। फिर आता है हार्ट चक्रा, दैट इज अनाहता। फिर यहाँ आता है विशुद्धि, दैट इज योर थ्रोट चक्रा। यहाँ आता है अजना, दैट इज योर थर्ड आई चक्रा। और इसके ऊपर आता है आपका सहस्त्रार चक्र। नाउ जो आपकी ईड़ा पिंगला होती हैं वो किस तरह से चलती हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कुंडलिनी का। सभी लोग देखिए यहाँ ध्यान से। अब कुंडलिनी की जो बात होती है जब, तो वो किस तरह से हमारे शरीर में चलती है, ये देखिए। ये पिक्चर सबको क्लियर है? हाँ जी। तो आपकी जो कुंडली होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऑरेंज जा रही है और एक व्हाइट जा रही है। क्लियर? यहाँ आपका हाँ जी। कुंडलिनी यहाँ नीचे बैठी है। ये हमेशा ईड़ा पिंगला क्रिस क्रॉस वे में जाकर आपकी थर्ड आई के ऊपर रुकती है। ये देखिएगा ध्यान से, थर्ड आई पे आके रुक जाती है। क्लियर है? और यही हाँ सिंबल जी। आपको सब मेडिकल उसमें मिलेगा। ये मेडिकल सिंबल भी यही है। ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से। किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन हो तो ऊपर देख लो, जो मेडिकल लोगो होता है वो यही होता है। या यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इसको। ये इसी तरह का ये जो है ये मेडिकल सिंबल भी है। ईडा और पिंगला चक्रास के आसपास इस तरह से क्रिस क्रॉस करके यहाँ पर थर्ड आई पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पर तो हो गया काम थर्ड आई तक का, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि थर्ड आई तो समझ में आ गई सभी को, कहाँ तक है, हाँ जी। यहाँ पर हो, ईडा पिंगला जाके यहाँ रुक गई, यहाँ तक भी सबको क्लियर हो गया ये सब? हाँ। हाँ जी। तो अब ये तो यहीं रुक गई, तो इसके ऊपर का क्या, स्पिरिचुअल कनेक्शन का? बताएं। सहस्रार। इसके ऊपर के कनेक्शन का क्या? तो सहस्त्रार तक तो जा ही नहीं रही वो तो थर्ड आई पे आके रुक रही है। उसके ऊपर का क्या? मैम वो आपका शायद स्पिरिचुअल सुषुम्ना, कनेक्शन होगा कैसे? गुरु की आपका आवश्यकता है। है कि नहीं, तभी तो हम बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें प्रॉब्लम्स होती है, हम एकदम स्पिरिचुअलिटी से हम भागते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं इसमें नहीं पढ़ना, ये अंधविश्वास है और ये है वो है। ये सब चीजें जो होती हैं, क्योंकि हमारा जो एक्टिवेशन है वो तो यहीं तक हो रहा है। हम चाहे ऑरा चक्र एक्टिवेशन कर रहे हैं, चाहे कुंडलिनी एक्टिवेशन कर रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो सब यहीं पर तो आके रुक रहा है। यस और नो एवरीवन? यस मैम। अब इसके ऊपर क्या? मैम शायद वो सुषुम्ना नाड़ी हाँ, लेकर जाती है ऊपर क्राउन चक्र लेके तक। जाती है। नहीं, सुषुम्ना नाड़ी तो यहीं तक होती है, बस उसके पीछे तक, दैट्स इट, डन। उसके साधना ऊपर की, का जो है, वहां साधना पर की भी जरूरत। एक नाड़ी है, और हुंकारा विद हलीम में वो नाड़ी आपकी एक्टिवेट की जाती है, ताकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाए।
ओके